हाँ, अभी तक हम लोगों ने प्रिज्म में डेविएशन के बारे में स्टडी की। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पर्जन इन अ प्रिज्म। डिस्पर्जन इन अ प्रिज्म। देखिए, बहुत बार पहले ये ऑब्जर्व किया गया कि व्हाइट लाइट हमारी जब किसी प्रिज्म टाइप के मटेरियल से पास होती है तो वो कुछ कलर्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो पहले ऐसा सोचा जाता था कि हो सकता है प्रिज्म के अंदर कोई ऐसी प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक हो जिसकी वजह से वो जो भी लाइट उसके ऊपर पड़ रही है उसको अलग अलग स्प्लिट कर देता है। ठीक है, लेकिन बाद में जब ये स्टडी की गई न्यूटन के द्वारा तो पता किया गया कि नहीं, व्हाइट लाइट जो होती है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स। वो मेनली 7 कलर्स का एक कॉम्बिनेशन है, और जब प्रिज्म जैसे मटेरियल से वो पास करती है तो प्रिज्म एक डेंसर मीडियम हो गया। तो प्रिज्म क्या करता है, उन सभी कंपोनेंट्स को अलग अलग डेविएट करता है, जिसकी वजह से स्पेक्ट्रम हमें दिखाई देता है, और उसे हम कहते हैं डिस्पर्जन बाय प्रिज्म। ठीक है, तो यहां पे पहले ये समझिए कि हमारे पास जब भी कोई कलर हमारी आईज को में सेंसेशन प्रोड्यूस करता है तो वो ब्रेन उस सेंसेशन को रिसीव करती है और उस सेंसेशन को वो बताती है कि किस तरह का ये कलर है, ये कौन सा कलर है। जैसे व्हाइट कलर हमारे ब्रेन पे स्ट्राइक की तो सेंस हमें ये हुआ कि वो व्हाइट कलर है। अगर रेड कलर स्ट्राइक हुआ तो हमें ये पता चलता है कि वो रेड कलर है। लेकिन अगर एक से अधिक कलर्स एक साथ स्ट्राइक हो, सपोज कीजिए रेड कलर और येलो कलर एक साथ स्ट्राइक होता है, तो जो सेंसेशन प्रोड्यूस होगा दैट इज डिफरेंट फ्रॉम रेड एंड येलो, और वो सेंसेशन होगा हमारे पास ऑरेंज कलर का। इसका मतलब क्या हो गया, अगर एक से अधिक लाइट वेव स्ट्राइक कर रही है हमारे रेटिना पे तो जो सेंसेशन होगा वो थोड़ा सा कंफ्यूजन उसमें क्रिएट होगा, और हम जो लाइट रेज पड़ रही है उन दोनों को न सेंस करते हुए उनका एक मिक्सअप हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, उसका हमें सेंस होगा। तो यहां पे देखिए हमारे पास एक प्रिज्म है। प्रिज्म क्या होता है ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रिज्म किसी भी मटेरियल का बना हुआ है, आपका क्वार्ट्ज का है या ग्लास का है। इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ए से डिनोट करते हैं। तो यहां पे हमने देखा कि एक व्हाइट लाइट हमारी, एक्चुअली देखिए ये जो व्हाइट लाइट है इसे हम अपने कन्वीनियंस के लिए एक रे ले रहे हैं, बट एक्चुअली ये क्या होती है, अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट होती है। तो यहां पे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक व्हाइट लाइट की बीम आ रही है। ठीक है, इतनी सारी व्हाइट लाइट की एक बीम आ रही है, या इस तरह कंसीडर कर लें इसको। ठीक है, अब इसके बाद हमें ये पता है कि व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से पास होती है तो वो डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, तो देखिए अब एक रे को हम कंसीडर कर रहे हैं, इस रे को ऐसे जाना था। ठीक है, लेकिन हमें जो रे यहां पे मिलती है वो रेस इस तरह से एक इधर आ गई, 2 3 4 5 6 7, इस तरह का एक हमें स्पेक्ट्रम यहां पे मिलता है। और इसमें ये ऑब्जर्व किया गया कि वायलेट सबसे नीचे होता है और रेड सबसे ऊपर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वायलेट अपने पाथ से बहुत ज्यादा डेविएट हो गई और रेड का डेविएशन हमारे पास कम हुआ। तो यहां पे कलर्स होते हैं बी आई बी जी वाई ओ आर। ठीक है, ओके। अब ये जो हमें यहां पे मिलता है इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। पहले के चैप्टर्स में हम लोग ये डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए ऐसा होता क्या है, हमारा ये जो प्रिज्म है यहां पे हमारे पास सपोज कीजिए
एयर है या वैक्यूम है, यहां पे एक कोई दूसरा मीडियम है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, ये कंपोनेंट्स हमारे व्हाइट लाइट में थे, तो व्हाइट लाइट में इन कंपोनेंट में ऐसा क्या था जिसकी वजह से ये स्प्लिट हो गए। तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम वायलेट लाइट ले लें तो वायलेट लाइट, ये हमारी वायलेट लाइट होगी, ठीक है। यहां पे देखिए हमें ये ऑब्जर्व हो रहा है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट कर रहे हैं हम, फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा है, ठीक है। और वेव की लेंथ कितनी क्या है, वेव की लेंथ हमारे पास लेस है। इसी तरह से अगर हम रेड को कंसीडर करें तो ये रेड हो जाता है, ठीक है। यहां पे क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी इसके कंपैरिजन में लेस है और इसके कंपैरिजन में लैम्डा हमारे पास ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या था, लाइट जब एयर में थी तो एयर में क्या होता है कि सभी की वेवलेंथ एक जैसी होती है, उसमें कोई भी डिस्पर्जन नहीं होता है। अब जब प्रिज्म टाइप के मटेरियल से ये यहां पे प्रिज्म टाइप के मटेरियल से जब स्ट्राइक करते हैं तो देखिए वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज्यादा वाइब्रेट करेगा, और जितना ज्यादा वाइब्रेट करेगा उतनी ही ज्यादा टर्निंग होगी। तो हम देखिए यहां पे इसमें वायलेट भी था, वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो वो यहां पे जहां भी आ रहा है वो हर बार वाइब्रेट करने की वजह से जो कि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसका डेविएशन ज्यादा हो रहा है, तो वायलेट सबसे ज्यादा डेविएट हो गई। इसी तरह से रेड की फ्रीक्वेंसी हमारे पास कम है और उसका जो वाइब्रेशन होगा कंपैरिजन टू वायलेट कम होगा और उसकी बेंडिंग कम होगी, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे पहले एक क्वेश्चन ये उठता था कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी प्रिज्म के पास है जो व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में स्प्लिट कर देता है। तो इसके लिए न्यूटन ने एक्सप्लेन किया कि अगर हम एक प्रिज्म लेते हैं और इससे हमने व्हाइट लाइट के बैंड्स को या बीम को पास किया, और यहां पे जो हमें ये बैंड मिल रहा है, ये जो विपजोन मिल रहा है, इसको एक और इन्वर्टेड प्रिज्म से उन्होंने इसको पास कर दिया। ये उनका इन्वर्टेड प्रिज्म था। उन्होंने देखा कि यहां से जो हमें ये मिल रहा है, ये फिर से एक वैसा ही बैंड मिल रहा है जो हमें स्टार्टिंग में मिल रहा था, व्हाइट लाइट का बैंड मिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि व्हाइट लाइट में ही ये कंपोनेंट कलर्स हैं। प्रिज्म सिर्फ एक एक्शन कर रहा है जिसकी वजह से ये स्प्लिट हो रहे हैं। प्रिज्म के अंदर ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो इन कलर्स को काट काट के अलग कर रही है। इसका मतलब ये हो गया कि व्हाइट लाइट हमारी दैट इज मेड अप ऑफ मेनली 7 कलर्स, और जब वो पास करते हैं प्रिज्म से तो वो अलग अलग एंगल्स पे डेविएट होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है, स्पीड अलग होती है, वेवलेंथ अलग होती है। इस वजह से वो एक बैंड के फॉर्म में अलग आ जाते हैं, और इसी स्प्रेडिंग को हम डिस्पर्जन कहते हैं। तो डिस्पर्जन क्या हो गया, व्हेन अ वाइड बीम ऑफ लाइट is passing through a prism, it splits up into different colors, or it splits up into a spectrum of 7 colors with glow, and this phenomenon is known as dispersion of white light. तो ये सारी चीजें तो बेसिक हो गई। अब यहां पे एक टर्म आता है हमारे पास, देखिए ये हमारी लाइट आ रही थी, लाइट आने से क्या हुआ, रेड की बेंडिंग कम हुई, वायलेट की बेंडिंग ज्यादा हो गई। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला था, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, म्यू माइनस 1 इंटू ए। डेल्टा का फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला था म्यू माइनस 1 इंटू ए, और ए हमारे पास क्या था, एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म इन सभी के लिए सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो डेविएशन है दिस डिपेंड्स अपॉन डेल्टा। तो डेल्टा जो हमारा होगा डिपेंड्स ऑन म्यू। म्यू का मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जरा एक चीज समझिए, यहां पे
अलग अलग कलर्स अलग अलग डेविएट हो रहे हैं। इसका मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि अलग अलग कलर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। एक ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये सभी कलर्स जो स्प्लिट हो रहे हैं इन सभी के लिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो उन दोनों का रेशियो क्या हो रहा है, स्पीड अलग अलग है, रेड की स्पीड ज्यादा है, वायलेट की स्पीड कम है। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इनका अलग अलग है फॉर द सेम प्रिज्म ऑफ सेम एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो यहां पे कुछ डाटा दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि वायलेट कलर की वेवलेंथ 396.9 नैनोमीटर है, ब्लू 486.1 नैनोमीटर, येलो 589.3 नैनोमीटर, रेड 656.3 नैनोमीटर। अब देखिए यहां दो तरह का ग्लास लिया है जिसके हम प्रिज्म बना सकते हैं। एक हमारे पास है क्राउन ग्लास और एक है फ्रेंड ग्लास। तो इस डाटा को देखने से हमें ये पता चलता है कि वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहे क्राउन ग्लास के लिए ले लें हम चाहे फ्रेंड ग्लास के लिए एज कंपेयर टू रेड ज्यादा है। इसका मतलब यहां पे हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फॉर गिवन मटेरियल एट फॉर कांस्टेंट एंगल ऑफ प्रिज्म whose refractive index is more। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा वायलेट का ज्यादा होगा और रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। तो यहां पे कुछ बातें हम लिख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है हमारे उसको हम यहां पे नोट कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स for violet is greater than that of red। ठीक है, पहली बात ये हो गई। अब दूसरी बात ये है, अभी हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी हमारी वायलेट की ज्यादा है। इसका मतलब यहां पे हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ violet is greater than frequency of red। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और वेवलेंथ किसकी ज्यादा है, हमारे पास रेड की वेवलेंथ ज्यादा है। तो थर्ड हमारे पास आ गया लैम्डा रेड इज ग्रेटर देन लैम्डा वायलेट। ये चीजें हो गई। अच्छा, अब देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास रेड की स्पीड ज्यादा है एज कंपेयर टू वायलेट। तो यहां पे हम चौथा पॉइंट लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ रेड इन एनी मीडियम इज अदर देन एयर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ वायलेट इन एनी मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम में सभी की स्पीड हमारे पास सेम होती है। अच्छा, तो ये तो हमारे पास जनरल बातें हो गई। अब हमारे पास कुछ इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट भी देखते हैं। तो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में कुछ हमारे पास फॉर्मूले हैं जिसकी हेल्प से हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए हमारे पास फॉर्मूला है C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। एक हमारे पास फॉर्मूला हमने पढ़ा C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ठीक है, अब यहां से हमारे पास देखिए क्या आ रहा है, हमारे पास रिजल्ट ये आ रहा है कि न्यू इज इक्वल टू C बाई लैम्डा। न्यू फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा वेवलेंथ है, C स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है। ये तो कांस्टेंट हो गए। अच्छा, अब लैम्डा किसका ज्यादा है, लैम्डा हमारे पास ज्यादा है रेड का। रेड का अगर लैम्डा ज्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। ठीक है, ओके, तो ये बातें हम आज डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ है एनर्जी के टर्म्स में, E इज इक्वल टू H न्यू।
इसका मतलब क्या हो गया, h प्लैंक्स कांस्टेंट है हमारे पास, न्यू फ्रीक्वेंसी हो गई और ये एनर्जी हो गई। ठीक है, तो न्यू हमारे पास किसका ज्यादा है, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास वायलेट की ज्यादा है, इसका मतलब एनर्जी जो होगी वायलेट कलर की वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रेड लाइट। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद एक टर्म आता है एंगुलर डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन या एंगल ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, एंगुलर डिस्पर्जन या एंगल ऑफ डिस्पर्जन, ये क्या होता है ये समझिए। देखिए ये है हमारे पास एंगल ऑफ डिस्पर्जन और एंगुलर डिस्पर्जन। ठीक है, जरा यहां समझिए, यहां पे ये हमने देखा था कि लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से जितना रेडिएट कर जाती है उसको हम डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन से डिनोट करते हैं, और ये क्योंकि यहाँ पे रेड के लिए ले रहे हैं तो इसको हमने ले लिया डेल्टा आर। सिमिलरली अगर हम वायलेट के लिए लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा डेल्टा वी। अब ऑब्वियस सी बात है कि डेल्टा वी इज ग्रेटर देन डेल्टा रेड। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान दीजिए, ये बैंड हमारा इस तरह था और ये बैंड ऐसे आ गया, तो इसमें कितना ज्यादा डेविएशन हुआ, मतलब एंगल्स के टर्म में कितना डिस्पर्स हुआ, लाइट अपने पास से कितना डिस्पर्स कर गई, इसका मतलब हुआ डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। ये हो जाएगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। इसी को हम कहेंगे एंगल ऑफ डिस्पर्जन या एंगुलर डिस्पर्जन। अब अगर इसकी वैल्यू हम यहां से रखते हैं डेल्टा, अगर हम वी लेते हैं तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, म्यू वी माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लिख लेते हैं यहां पे। देखिए डेल्टा वी के लिए हो जाएगा म्यू वी माइनस 1 इनटू ए माइनस डेल्टा आर में सेम यही क्वांटिटी आ जाएगी म्यू आर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा। तो देखिए इसको जब हम ओपन करेंगे तो माइनस ए और ये प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी म्यू वी माइनस म्यू आर मल्टीप्लाइड बाय ए। इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं, तो ये हमारे पास एंगुलर डिस्पर्जन आ गया। अब इस रिजल्ट को समझिए, यहां पे हमारे पास ये किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो डिपेंड कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे और एक एंगल ऑफ प्रिज्म पे। लेकिन एंगल ऑफ प्रिज्म हमारा क्या है, वो तो कांस्टेंट है, इसका मतलब बेसिकली ये डिपेंड कर रहा है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि एंगल ऑफ डिस्पर्जन या एंगुलर डिस्पर्जन किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो दिस डिपेंड्स बेसिकली ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये बातें हो गई। इसके बाद हमारा एक टर्म है यहां पे डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, तो डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म, कई बार कंपटीशंस में और बोर्ड में पूछा जाता है। ये हमारा डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, ओमेगा से हम इसको डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डिस्पर्जन। ठीक है, तो एंगुलर डिस्पर्जन का फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं, ये कितना है हमारे पास म्यू बी माइनस म्यू आर मल्टीप्लाइड बाय ए, और यहां पे हम लिखेंगे इसको मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का मतलब क्या हो गया, डेल्टा एम। अच्छा, डेल्टा एम का मतलब ये होता है कि जब ये बैंड है तो इसका एक एवरेज डेविएशन, तो एवरेज डेविएशन जो होता है इसका येलो के आसपास ही आता है, और इसका डेल्टा एम का की वैल्यू हम यही यहां पे पुट करेंगे म्यू माइनस 1 इनटू ए, तो ये हो जाएगा म्यू बी माइनस म्यू आर ए अपॉन म्यू
-1 इंटू ए। तो ए यहां से कैंसिल हो गया, हमारे पास फॉर्मूला आया म्यू बी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया डिस्पर्सिव पावर। तो यहां से फॉर्मूले से देखिए ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड नहीं करता है, उससे इंडिपेंडेंट है। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई हमारी डिस्पर्जन इन अ प्रिज्म के बारे में। क्यों होता है, फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होगा, वायलेट का, रेड का कम होगा। ठीक है, और डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन किसका ज्यादा होगा। तो ये सारी चीजें हमारी हो गई डिस्पर्जन इन अ प्रिज्म के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे।